नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। कल हमने आपको पिंजौर के अंदर 3 ओपन जिम दिखाए थे। आज हम लेके आए रामपुर जंगी, एक गांव है ये। 3.5 साल पहले बनी ये धर्मशाला, कम्युनिटी सेंटर, कुछ भी कह लो। अंग्रेजी में कहेंगे तो कम्युनिटी सेंटर स्टैंडर्ड हो गया अब हमारा, इसलिए हिंदी नहीं चलेगी। अंग्रेजी में बात क्या कर रहे हैं, हिंदी में कहेंगे सामुदायिक भवन, तो शायद किसी को समझ भी ना आए। अब आपको ये दिखा रहा हूं, ये बड़ा प्यार से लिखा गया। श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ 14/9/2019 को, लगभग आज से 3.5 साल पहले। आपको दिखाता हूं मैं ये 3.5 साल पहले बनी बिल्डिंग का क्या हाल हो गया। क्या जेई जिस समय अपने घर की बिल्डिंगें बनवाते हैं, ये इस तरीके से बनवाते हैं? अगर जेई इस तरीके से बनाता है तो बड़ी विचित्र सी बात है कि बिल्डिंग उसने बनाई, अपना घर भी ऐसे बनाता हो तो। और अब आपको बिल्डिंग दिखाता हूं मैं, आओ। ये हालात है इस बिल्डिंग के। कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, अंदर से आपको देखने से लगेगा। मेरी आवाज हो सकता है गूंजती हो यहां पे, क्योंकि खाली पड़ा है ये स्पेस। ऊपर से या तो सफेदी उतरने लगी है, ये ऊपर से क्या होने लगा है मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन चलो फिर भी शुक्र है कि स्ट्रक्चर खड़ा है। पंखे मौजूद हैं, ईमानदारी है गांव वालों की कि पंखे तो कम से कम मौजूद हैं। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जहां लाइट का सिस्टम ऐसे ही खड़ा है, या तो बिजली का चोर ले गया या भगवान जाने कौन लेगा, ये तो अब देखने पे पता लगेगा। ये आईजीएम फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है। कितना बेहतरीन दरवाजा, ना हिल सकता है, डर लगता है कहीं गिर ना जाए। कितने अच्छे कब्जे लगाए होंगे उसने। और साहब ये रास्ता है जो ऊपर जाता है। ओ मेरे भाई, ऐसे बनती हैं बिल्डिंगें? हराम का पैसा है क्या हमारे पास? फिर कहते हैं कि राजीव सचदेवा बोलता है। मैं साहब बोलूं नहीं तो क्या करूं? मेरे को नहीं लगता कि इनॉग्रेशन करने के बाद कभी कोई यहां पर मंत्री, कोई संतरी, कोई एमएलए, शायद आज के जो एमएलए हैं चौधरी साहब, वो तो उन्होंने तो कभी दर्शन भी नहीं किए होंगे इसके, और वो आएंगे भी नहीं इधर। अगर वो आते और अपनी जिम्मेवारी समझते आज के एमएलए साहब प्रदीप चौधरी जी, तो ये हालात नहीं पैदा होते। ये देखो जी, उन्होंने बिल्डिंग बना दी, ये दीवार गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई, कैसे उसने दीवार बनाई है समझ नहीं आई। मिट्टी की भरत करता है, उधर किसी की निजी जमीन है। अब क्या कह सकता हूं मैं, मेरी तो समझ से ही बाहर है। और ये शेड डाल दिया उसने, ये शेड देखो जी कैसे डाला उसने। ये दीवार कभी भी चटक सकती है यहां से शेड टेढ़ा हो गया, और जो बारिश का पानी है किसी व्यक्ति की निजी जमीन में जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, 3.5 साल बाद पहले बना हुआ ये शेड। ये हालात बयान कर रहा है कि किस तरीके से हालात बिगाड़ दिए गए। ये जान के बिगाड़े गए, अपने आप शायद नहीं बिगड़े होते। मुझे तो समझ नहीं आती उस अधिकारी के ऊपर, उस एसडीओ के ऊपर, उस जेई के ऊपर, सेक्शन के ऊपर। शायद नालायक कहूंगा तो बुरा लगेगा इन्हें कि राजीव सचदेवा हमें नालायक कह देता है। और यार कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो तुम? सिफारिशों से नौकरी लिया हो तुमने? आज टेस्ट कराना चाहिए शायद सरकारों को। अगर ऐसे लोग हमारे पास हैं, ऐसे ऐसे जेईज हैं हमारे पास जो 8-8, 10-10 साल से एक ही स्टेशन पे लगे हुए हैं। काल का पिंजौर में आके देखो, अब कभी 8-8, 10-10 साल से एक ही जेई, एक ही स्टेशन पे। कौन सा कानून है ये? इनके घर का कानून है, और वो है लक्ष्मी माई का कानून। खाओ, कमाओ, ऐश करो। फिर कहते हैं कि मैं बोलता हूं। ये मिट्टी की भरत हो रही है, और ये देखो ये भरत हो रही है। ये कुछ दिनों में ये दीवार भी गई। शायद डर लगता है यहां पे खड़े होने से कि जिस तरीके से उसने भरत किया, ये दीवार भी गई और जल्दी चली जाएगी। सर, ये इस बिल्डिंग का बाहर का कॉरिडोर है। कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने कोटा स्टोन लगाया है, लाजवाब तरीके से। और ये कोटा स्टोन पूरा दिखाई दे रहा है आपको। मैं कुछ ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा इस जेई की, ना उस अधिकारी की तारीफ करूंगा, कहीं फूल के कुप्पा हो जाए कि यार हमारी तारीफ हो रही है। ये देखो जी, ये बिल्डिंग के साथ सटे हुए कितने बड़े बड़े छेद तो क्या कहना है, ये गैप आ गया। टेक्निकल लैंग्वेज में हो सकता है गैप ही कहते होंगे, मैं कोई टेक्निकल आदमी हूं नहीं, मैं बार बार ये बात कहता हूं। सर ये गैप आ गया क्यों भाई? खिड़की दरवाजे इनके हिले पड़े। कोटा स्टोन इन्होंने देखो कितना बेहतरीन तरीके से लगाया है, तो देखने के बाद लगता है कि बहुत बढ़िया चीज बनाई। आज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये शायद में सामने मेरे स्कूल की बिल्डिंग है। पता नहीं कभी चालू हुआ है, स्कूल नहीं हुआ, अब राम जाने। अभी तो मैं इसको कवर नहीं करने आया, इसको भी जिस दिन मैं स्कूल कवर करने आऊंगा 2 या 4, 5, 10, 20 दिन में कभी भी, जब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैं लेके आ रहा हूं जी आपको। ये देखो ये हालात हैं इस कोटा स्टोन के, बहुत अच्छे हालात हैं, बेहतरीन हालात। और अब आपको सबसे बड़ी बात दिखा रहा हूं, ये शायद टॉयलेट के लिए इन्होंने या तो सेफ्टी टैंक बनाया होगा, या राम जाने क्या बनाया, मुझे नहीं समझ आ रहा। और जिसका लेंटर टूट गया है, लेंटर बीच में से झुक गया और ये टूट गया। ऐसे बनता है यार? कुछ तो शर्म कर लो, अपने उन गुरुओं की शर्म कर लो जिनके कहने के ऊपर तुम्हें डिग्री मिली होंगी। वो अगर आज भी गुरु आज पास हो गए तो अपने कर्मों को रोकते होंगे कि इन आदमियों को हमने जेईएमई एक्शन बना दिया।
शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और ये अंदर मैं लेके आ रहा हूं आपको, ये देखो जी, ये हमारे टॉयलेट है ना, कोई दरवाजा, आज भी वॉश बेसिन पड़े पड़े अपने कर्मों को रो रहे। ऐसे बनता है टॉयलेट? क्या ये एक्सीएन, एसडीओ या और भी कोई भी अधिकारी हैं कि अपने घरों में ऐसे टॉयलेट बनाते हैं? शर्म आनी चाहिए। बेहुदे किस्म का काम, मुझे समझ नहीं आता। मैं बार बार कहता हूं सीएम साहब, आपको इतना पैसा दे रहे हो, ये कोई 10-20 लाख रुपए में बिल्डिंग नहीं बनी होगी। इस बिल्डिंग में कम से कम 40-50 लाख रुपए लगा दिया हुआ है इन्होंने, और 50 लाख रुपए लगाने पर लगा है, मेरे को कंफर्म नहीं है साहब, 50 लाख रुपया लगाकर इस कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया होगा। खट्टर साहब, मैं बार बार कहता हूं, बेअंत रुपया दे रहे हैं आप हमारे इस एरिया को। काल का पिंजौर के अंदर शायद बेअंत रुपया आता है, परंतु पकड़ नहीं है बॉस। आप हिसाब नहीं मांग सक रहे। किसी दिन इधर भी विजिलेंस भेजो, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा दूंगा, देखने के बाद आपको लगेगा गौशालाएं हैं उनका भट्टा बैठा के रख दिया इन्होंने। स्कूलों का ये हाल है, कम्युनिटी सेंटर का ये हाल है। कौन माता पिता अपने बच्ची की शादी यहां करने आएगा? मेरे को तो नहीं समझ आता जी, कौन आएगा यहाँ पे। और ये लास्ट एंड है, ये देख लो आप। मैं आपको क्या दिखाऊं, मुझे खुद को स्वयं को शर्म आती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं सरकार की हमेशा नेगेटिविटी दिखाता हूं। मैं नेगेटिविटी नहीं दिखाता खट्टर साहब। मैं चाहता हूं कि आप तीसरी बार आए, लेकिन जिस तरीके से इनके हालात है ना अधिकारियों के, ये नहीं आने देंगे। मैं बार बार कहता हूं आपको, ऐसा दंड दो कि मिसाल बने, लोग कहें कि यार कोई आया था और काम करके गया। अगर इस काम को काम कहते हो तो सर ये बात नहीं बनेगी। धन्यवाद दोस्तों।